ये है वो जगह जहाँ पर सरों को गुस्ल दिया गया था। अगर ये शीशी रेड हो जाए तो समझ लेना कि मेरा नवासा इमाम हुसैन शहीद हो जाए। सहाबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी की रोज़े के ऊपर जा रहे हैं और क्या शान है हज़रत बिलाल हबशी की। अम्मा फिज़ा आगे आ गई और उन्होंने कहा पहले मुझे कत्ल करो, कि जिनको जनाब ज़ैनब और इमाम हसन इमाम हुसैन माँ कहा कर पुकारा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। आज ये इतराफ़ की ज़ियारतें करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी ज़ियारतें करवाते हैं आपको। फ़िलहाल मैं होटल में हूँ और लिफ्ट को मंगवा लेते हैं ताकि लिफ्ट यहाँ पे आ जाए। 4th फ्लोर के ऊपर मैं इस टाइम रह रहा हूँ। रूम सामने 402 है मेरा। अच्छा जी, सामने बस आ चुकी है, ज़ायरीन सब बैठ चुके हैं बस के अंदर और हम भी चल रहे हैं सीधा मुख्तलिफ अतराफ़ की ज़ियारतें करने के लिए। तो यहाँ से कोई 10-15 मिनट का सफ़र होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो सीधा वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जगह नहीं थी, लेट आया हूँ मैं तो इधर बैठ गया हूँ। मैंने कहा चलो आगे की वीडियो बना लेंगे ना थोड़ा सा। बाबा सगीर कब्रिस्तान है, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, एक ही कब्रिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा, वो मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अंदर अम्मा फिज़ा है, बिलाल हबशी, बिलाल हबशी का रोज़ा है और भी बहुत सारी ज़ियारतें हैं। और तदफीन किए गए थे सर मुबारक यहाँ पर, वो भी जगह है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी कब्रिस्तान के अंदर उन रोज़ों के ऊपर चल रहे हैं। 2 रसूल खुदा की घर वालियों के रोज़े हैं, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखें, ये रोज़ा बीबी उम्मे हबीबा का है। जब रसूल खुदा ने इनसे शादी की तो ये एक बेवा थी। ये बीबी अबू सुफियान की बेटी हैं और माविया की बहन और यजीद की फूफी हैं, मगर अहले बैत से इनको बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा इनके वालिद अबू सुफियान इनके घर आए और वो रसूल खुदा के बिस्तर पर बैठने ही लगे थे तो बीबी ने इन्हें फौरी तौर पर रोका और कहा कि इस बिस्तर पर आप नहीं बैठ सकते, ये बिस्तर रसूल खुदा का बिस्तर है। सलाम हो बीबी उम्मे हबीबा पर। इसी रोजे के बिल्कुल साथ ही बीबी उम्मे सलमा का रोजा भी है, जो रसूल खुदा की ज़ौजा थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को करबला की मट्टी ला दी। उसी मट्टी को रसूल खुदा ने बीबी उम्मे सलमा को दिया और कहा कि जब ये मट्टी लाल हो जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। जब इमाम हुसैन ने मदीना से करबला की तरफ सफर किया तो बीबी उम्मे सलमा रोज उस शीशी में मट्टी को देखा करती थी। फिर आखिर 10 मुहर्रम को वो मट्टी भी लाल हो गई। ये बीबी वाक़या करबला की रावी भी है और 500 हदीस पाक को इन्होंने रिवायत किया है। सलाम हो बीबी उम्मे सलमा आप पर। यहाँ से ज़ियारत कर ली, ज़ियारत करने के बाद सीधा चल रहे हैं हम आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम गरीबों के कब्रिस्तान बाब सगीर पे मौजूद हैं और वहाँ पे 2 बीबियों की ज़ियारत करके रसूल खुदा की ज़ौजा की अब आए हैं मरकज़ अब्दुल्ला इब्ने अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मकाम पे। और तमाम ज़ायरीन और जो आए हुए हैं, जो नहीं, उनके बेटे का रोज़ा है, उनके बेटे का रोज़ा है। और जहाँ हमने कहने का मकसद ये है कि उनके बेटे के यहाँ हम नहीं हैं, जो देखने वाले हैं, जो ये ऑन साहब खिदमत कर रहे हैं, ये सब के लिए उनकी नियाबत में हम ज़ियारत करने आए हैं। मालिक उन सबको यहाँ बुलाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। चौथे इमाम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला के रोज़े के ऊपर आए हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं
तो यहाँ पर आए हैं, ये आप ज़ियारत करें इनकी। ये इस तरह बनाया हुआ है, उसी तरह पुराने पत्थरों के साथ बना हुआ है ये भी रोज़ा। यहाँ से ज़ियारत करने के बाद सीधा चल रहे हैं आगे। अच्छा, इसी कब्रिस्तान के अंदर आपको मुख्तलिफ कदम के ऊपर ये ज़ियारतें सारी देखने को मिलेंगी। तो अभी हम तीसरी ज़ियारत के ऊपर जा रहे हैं। इसी कब्रिस्तान के अंदर वो सर मुबारक भी हैं कि जहाँ पर मतलब सैदानियों के काफ़िले को लाया गया था और सर मुबारक को तदफीन किया गया था। ये इमारत है, पहले यहीं पर मतलब सैदानियों के काफ़िले को लाया गया, ये जगह दी गई कि यहाँ पे आप अपने कुछ दिन रह लें। फिर उसके बाद इसी जगह के ऊपर सैदानियों को कहा गया कि ये सर मुबारक हैं। जब बीबी ज़ैनब ने कहा कि हमें सर चाहिए तो सर मुबारक दिए गए, और देने के बाद इसी जगह के ऊपर वो तदफीन किए गए। यहाँ पर वो सर मुबारक तदफीन किए गए। यहाँ पर सर तदफीन है, और ये वो घर हुआ करता था जहाँ सादानियाँ रहा करती थी। यजीद से रिहाई के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को जब सबसे पहले जो घर मिला वो ये था, और इसी घर के अंदर वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे सर वापस किए जाएं। फिर जब सर मिले तो सर मुबारक को इस जगह के ऊपर धोया गया था, उनको गुस्ल दिया गया था, उनको खून साफ़ किया गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर तदफीन किया गया था। और ये कुआं भी उस वक्त से ही है, ये कुआं जो आपको नज़र आ रहा है। आज ये मस्जिद बनी हुई है, ये उस वक्त घर था। और सामने कोई 16 के करीब सर मुबारक यहाँ पे तदफीन किए गए हैं। जहाँ पर आएँ तो रूहानियत का एक अलग ही मज़ा होता है यहाँ पर देखने को मिलता। ये है वो जगह जहाँ पर सरों को गुस्ल दिया गया था, इस जगह पर सरों को गुस्ल दिया गया था। यहाँ से ज़ियारत करने के बाद चल रहे हैं जी आगे की जानिब, और बहुत से ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए। ये सारा का सारा एरिया कब्रिस्तान का एरिया है, और ये बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है, बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। ये उस वक्त शायद थोड़ा सा पीछे हो, यहाँ पे शायद उन्होंने घर दिया सैदानियों के लिए जब सैदानियों को रिहा किया गया, और उसके सामने ही ये सारा का सारा आपको कब्रिस्तान देखने को मिलता है। ये जी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस साइड पे कब्रें भी नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे एंट्री इस तरह की बनाई हुई है। इस जगह पर बीबी उम्मे कलसूम का रोज़ा भी है, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की छोटी बहन है। ये सामने वाला रोज़ा बीबी उम्मे कलसूम का है। बीबी उम्मे कलसूम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। करबला की वाक़ये के बाद बीबी उम्मे कलसूम बीबी ज़ैनब के साथ बेहिजाब होकर शाम लाई गई थी। बीबी सकीना का रोज़ा है ये, और ये है बीबी उम्मे कलसूम का रोज़ा। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है। यहाँ पर जो ऊपर से ज़रिया आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सेम ही नीचे भी हैं ज़रिया। नीचे से लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये जी ज़ियारत करके वापस भी आ रहे हैं यहाँ से लोग। जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब बाकी पे बैठी है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, के साथ रहवारों के दौड़ाया,
गया है मुझको, अरे चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। ये बीबी सकीना का रोज़ा है, सकीना बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बीबी सकीना के साथ ही बीबी उम्मे कुलसूम का रोज़ा। अच्छा जी, हम जा रहे हैं इस कब्रिस्तान की तरफ ज़ियारत करने के बाद। सुनाए यहाँ से ज़ियारत कर ली है। ये तो बिल्डिंग बनी हुई थी, अब आगे हम कब्रिस्तान के एरिया के अंदर। वैसे ये जो बिल्डिंग जहाँ पे बनी हुई वहाँ पे भी कब्रिस्तान है, सारा कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। दूर दूर तक कब्रें ही कब्रें नज़र आती हैं, जिस तरफ आप देखेंगे कब्रें ही कब्रें आपको नज़र आएंगी। जो सब्ज़ गुंबद वाले हैं एरिया बने हुए हैं ना, वो सैदात के मतलब कब्रें मशहूर की हुई हैं, थोड़ी सी हाईलाइट की हुई है, तो वहाँ पे चलते हैं। लेके भी ना आए। अच्छा आगा, ये किसकी कब्र है? ये जनाब फ़ातिमा सुगरा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीने से चले थे, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे जनाब फ़ातिमा सुगरा की ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने बाबा के साथ करबला जाऊं, लेकिन चूँकि बीमार थी। और दूसरी रिवायत ये है कि जनाब फ़ातिमा सुगरा अपनी वालिदा गिरामी से बहुत मुशाबे थी जनाब फ़ातिमा से, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये नहीं चाहा कि जनाब फ़ातिमा सुगरा भी हमारे साथ में आए, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी शहादत के बाद में हमारे अहले बैत अतार को सबको असीर कर लिया जाएगा, और क्योंकि ये मेरी माँ की शबी है तो मैं नहीं चाहता ये बाज़ारों में जाए। बीबी सैयदना फ़ातिमा सुगरा की कब्र है, ये यहाँ पर रोज़ा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो बेटी, उनका रोज़ा है यहाँ पर। अच्छा जी, सहाबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी के रोज़े के ऊपर जा रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या शान है हज़रत बिलाल हबशी की, तो वहाँ पर चल रहे हैं और दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये हज़रत बिलाल हबशी का है, ये भी इसी कब्रिस्तान के अंदर ही है, और इस तरह से नज़र आता है हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा। ये आप देख लें, ये हज़रत बिलाल हबशी के रोज़े के ऊपर आ चुके हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये है जी हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा। जी पीछे आपको जो नज़र आ रहा है हज़रत बिलाल हबशी सलाम अलैहि का रोज़ा है। ये जी हज़रत बिलाल हबशी का रोज़े का गुंबद है, लेकिन ये फानूस जो है बहुत पुराना हो चुका है। किसी मोमिन के पास हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, वरना इंशाअल्लाह अगले साल हम खुद करेंगे। सहाबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी के रोज़े से ज़ियारत करने के बाद आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और ज़ियारत है, वो भी करवा देता हूँ। अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा है जी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं अब्दुल्ला। अब हम जा रहे हैं बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के ऊपर। बीबी फिजा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ थी। बीबी फिजा का ताल्लुक हबश से था। हसनैन करीमैन इनकी गोदी में पले हैं।
इसलिए बीबी फिजा को अम्मा फिजा कहा जाता था। बीबी फिजा वो वफादार बीबी थी जो अहल बैत की हर खुशी और हर गम में बराबर की शरीक थी। कि जब दरबार यजीद के अंदर बीबी ज़ैनब को कत्ल करने का कहा गया तो बीबी फिजा आगे आ गई और कहा कि मेरी आका को मेरे होते हुए कोई कत्ल नहीं कर सकता। बीबी फिजा ने करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सैयदादियों का इस तरह ख्याल रखा जिसकी कोई इंतहा नहीं। सलाम हो बीबी फिजा आप पर। जनाब फिजा वो हैं कि जो मुहिब अहले बैत थी, कि जिनको जनाब ज़ैनब और इमाम हसन इमाम हुसैन माँ कहा कर पुकारा करते थे। जनाब फिजा के लिए बयान किया जाता है कि जिस वक्त जनाब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब आया तो उस वक्त पैगम्बर अकरम ने कहा, ऐ फिजा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो भी तुम दुआ मांगोगी या जो भी तुम्हारी आरज़ू तमन्ना है वो मुझसे बताओ, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। उस वक्त जनाब फिजा ने ये कहा कि या रसूलल्लाह मैं कभी कभी देखती हूँ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब आपस में बैठ कर बातें करते हैं और कहते हैं कि जब नाना के दीन पर वक्त आएगा तो हुसैन कहते हैं कि मैं अपना सर कटाकर अपने नाना के दीन को बचाऊंगा और जनाब ज़ैनब कहती हैं कि मैं अपनी चादर देकर अपने नाना के दीन को बचाऊंगी। तो ऐ रसूल अल्लाह, जब हुसैन और ज़ैनब शाम जाएं या इराक़ जाएं, उस वक्त जब इराक़ जाएंगे तो उस वक्त मैं भी इनके साथ जाऊं, उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहूं। तो उस वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ फिजा तुम्हारी अल्लाह ने इतनी उम्र रख दी है कि आप हुसैन और ज़ैनब के साथ सफ़र पे भी जाओगी और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ उनकी खिदमत भी अंजाम देंगे। कहने वालों ने कहा जनाब फिजा से, ए फिजा ये तुमने क्या मांगा, अगर चाहता मैं होता तो तुम्हारी जगह पर जन्नत मांग लेता। तो उस वक्त जनाब फिजा ने कहा कि तुम किस जन्नत की बात करते हो, मैं तो खुद एक जन्नत में रहती हूँ कि जो अहले बैत का घर है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा। खैरियत से ये सारी ज़ियारतें करवाई आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी जिसके अंदर बहुत सी ज़ियारतें थी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।